अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो जनाब आज मैंने अपने किचन में बनाई है ये बहुत मज़ेदार शादियों वाली फ़िरनी। जी हाँ, ये शादियों वाली फ़िरनी है जो अक्सर हम लोग शादी में डिज़र्ट के तौर पे बनाते हैं और ये हमारी ट्रेडिशनल एक जो है वो मीठा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट मिल्क 1.5 kg, जिसमें से मैंने हाफ़ कप निकाल लिया है राइस फ्लोर के लिए। तो इंग्रेडिएंट इसकी बहुत ही सिंपल और आसान है। मेथड इसका थोड़ा सा जो है वो मतलब ये कि आपने गौर से इसको देखना है कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। तो फुल फैट मिल्क यूज़ करना है। सबसे पहले मिल्क आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाला है मिल्क एक खुली कढ़ाई में और यहाँ पे डाल दी है 4 से 5 अदद ग्रीन कार्डमम। ठीक है जी, सब्ज़ इलायची हमने छोटी शामिल की है इसके अंदर। और अब हम इसे कुक करेंगे कम से कम जो है वो आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे आधा जो है कप दूध में मैंने डाला है हाफ़ कप से भी ज़्यादा, यानी आप 7 टेबलस्पून समझ लें। मैंने इसके अंदर राइस फ्लोर जो है वो मिक्स किया है। तो इसको आपने मिक्स करके एक साइड के ऊपर रख देना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा जो है वो थिक हो जाएगा इसी के अंदर पड़े पड़े। तो आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आपने इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लेना है इसी तरह एक बाउल में। तो यहाँ पे आप दूध देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो हमारा दूध है वो रिड्यूस हो गया है। ऑलमोस्ट दूध हमारा 1 kg से भी कम रह जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पहले कढ़ाई कहाँ थी और अब कहाँ की कहाँ आ गई है। तो इसके जो एजेस हैं, साइड्स हैं जो इसके, वो क्लियर करते जाएँ। अब मैंने जो मिक्सचर अपना सोक करके रखा हुआ था राइस फ्लोर और मिल्क वाला, वो हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। ये थिक होता जाएगा और आपने इसको इसके बावजूद भी हाफ़ आवर तक जो है वो कुक करना है स्लो फ्लेम के ऊपर। और चम्मच आपने इसके अंदर चलाना नहीं छोड़ना। आफ्टर 5 मिनट बाद आप इसके अंदर चम्मच जो है वो ज़रूर चलाएंगे, बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको कुक होते होते काफ़ी टाइम हो गया है। अब ये थिक हो रही है। आपने इसको नेचुरली थिक करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड कर देंगे तो वो एकदम से बहुत जल्दी जो है वो थिक हो जाएगी, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें अपना जो फ़िरनी है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनानी है। तो हमें इसे कुक करना होगा स्लो फ्लेम के ऊपर और इसके एजेस जो हैं वो आप इसी तरह से क्लियर करते जाएं। जब ये थिक हो जाए तो आपने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टिन, छोटा हाफ़ टिन जो है वो मैं कंडेंस्ड मिल्क का डाल रही हूँ। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप खोया और चीनी शामिल करेंगे इसके अंदर। हाफ़ कप आप चीनी यूज़ करेंगे, हाफ़ कप आप खोया यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार सा, यमी सा और हल्का सा येलिश हो जाएगा। तो अगर आपने ये यूज़ नहीं करना तो आप खोया यूज़ कीजिएगा। तो लेकिन मुझे ये ईज़ी रहता है कि आप इसको यूज़ करें। आधा यूज़ किया है, आधा किसी और चीज़ में डल जाएगा। तो इस क्वांटिटी के हिसाब से हाफ़ कैन जो है वो इनफ है। तो यहाँ पे ये देखें, फ़िरनी को मैंने कवर करके रख दिया था और अब ये हो गई है ठंडी और बहुत गाढ़ी। ठीक है, ये मज़ीद गाढ़ी होगी जब ये जाएगी फ्रिज के अंदर। तो अब इस कंडीशन में जब ये बिल्कुल कोल्ड हो जाए, हमने इसके अंदर डालना है टेट्रा पैक क्रीम, डेयरी क्रीम डालनी है हमने इसके अंदर हाफ़ पैकेट। तो 1.5 kg हमारा मिल्क था, 7 टेबलस्पून था राइस फ्लोर, 4 थी इसके अंदर कार्डमम, हाफ़ कैन था इसके अंदर छोटे वाला कंडेंस्ड मिल्क का और हाफ़ इसके अंदर हमने डाला है क्रीम से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्लीक हो जाएगा, जो कि बहुत ही फ़िरनी की एक जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने की फ़िरनी है उसके अंदर मस्ट डलती है, जो बड़े होटल्स में आपको शादियों में जो मिलती है उसके अंदर अच्छे जगहों के ऊपर जो है वो जो फ़िरनी है वो बहुत स्लीक होती है। नहीं तो अगर आप आटे से इसको अंदर सारा बना देंगे तो ये बहुत अजीब सी हो जाएगी, रूखी रूखी सी। तो इसको भी अभी हम जो है वो अपने मिट्टी के जो कनाली है उसके अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे, बिकॉज़ ये मिट्टी के बर्तन में ही सर्व की जाती है। और इसकी इलायचियाँ जो थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। कार्डमम को आप रिमूव कर दें डालने से पहले, वरना वो आपके माउथ में आके आपको इरिटेट करेगी। तो अच्छी तरह से जो बाउल है वो सारा आपने क्लियर कर लेना है, कढ़ाई को बिल्कुल क्लीन कर लेना है और आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि आपकी जो फ़िरनी है वो लगे ना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे पिस्ता, बिल्कुल क्रश किया हुआ पिस्ता, क्योंकि वही क्रश किया हुआ ही इसके अंदर डलता है। और आप इसको अगर नहीं लेना चाहते तो साइड से आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और झटपट बनने वाली है, लेस इंग्रेडिएंट के साथ। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए इसको बनाने के लिए और आपकी बेहतरीन सी फ़िरनी जो है वो होगी तैयार।
तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से जो स्प्रिंकल कर दिया है सारे पिस्ते को, और अब हम इसके अंदर चांदी का वर्क लगाएंगे जो कि बहुत ही ट्रिकी वर्क है। तो वो आप इसको अच्छे तरीके से, यहाँ पे मुझसे भी बहुत मुश्किल से लगा था इसलिए क्योंकि मुझे डायरेक्ट लगाना चाहिए था पेपर से, तो मैंने इसको नाइफ़ के थ्रू लगाया था तो वो थोड़ा सा अंदर चला गया था। बहरहाल ये है कि ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, आप भी इसको एहतियात से लगाइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे वाला और जो प्योर आपका जो होगा चांदी का वर्क वो टच नहीं हो सकेगा आपको, वरना वो इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं जो भी आपके किचन गार्डन में या आपके गार्डन में लगे हों या किसी और के गार्डन में भी लगे हों तो आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुलाब की पत्तियाँ भी रख सकते हैं। मुझे ये